हाँ दोस्तों, मैं मनोज मौर्य आज आप सभी को एक न्यू चैप्टर के साथ त्रिकोणमिति कक्षा 10, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम आपको लेके चलते थोड़ा सा बेसिक फार्मूले के साथ, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 6 सूत्र होता है जो आपका इम्पॉर्टेंट होता है, एकदम बेसिक से आपको लेके चलते हैं, जीरो से हीरो लेवल पे, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है आपका, एक होता है साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा, और फिर क्या होता है कॉट थीटा, और आपका होता है सेक थीटा, और क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है। देखिए इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, तब आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको हमने अपने चैनल पे इसका निगमन भी करवा के रखा कि पाइथागोरस प्रमेय आता कहाँ से है आपका, ठीक है ना। तो चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है समकोण त्रिभुज में, ठीक। समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण, और इसको के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो नीचे भुजा होता है अभी के लिए उसको हम क्या मानते हैं, आधार, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, और इस भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ए, बी और सी, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, नीचे आधार, और ये क्या होता है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। हिंदी में लिखना चाहो तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ठीक। तो आइए देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखो त्रिकोणमिति में एक नियम होता है, अगर कोई भी त्रिभुज है हम जिसको थीटा मानते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये कर्ण हमेशा आपका फिक्स होता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, थीटा के सामने वाली आपकी भुजा क्या होगी, लंब, और एक क्या हो जाएगा आपका आधार होता है, ठीक। जानिए अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब, और इसको थीटा मानेंगे तो ये भुजा लंब होगा, इसको थीटा मानेंगे तो ये भुजा लंब होगा, ठीक है ना। ऐसा जानिए त्रिकोणमिति में हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। इसमें हम मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, और ये आधार, और ये क्या हो गया आपका कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के अनुसार, ठीक। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको हम क्या कहते हैं, एल को लंब, और के को क्या कहते हैं, कर्ण। थीटा इसके सामने ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, ये आधार और ये कर्ण। टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, लंब और आधार। ऐसे कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा, सेम टेन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब। अब इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर होता है आपका कॉस का उल्टा, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। कोसेक उल्टा आपका साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, ठीक। ये आपका सबसे बेसिक फार्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, ठीक। अब जानिए अगर हमको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा तो हम याद कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए, एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का। देखो ऊपर से चलना, पहले आपका साइन आया तो देखो क्या हो जाएगा, एल बटे कर्ण। जब ऊपर से देखोगे तो आपका किसका मान आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन के बाद क्या आता है आपका कॉस, सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ऊपर से आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से लंब बटे आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का, ठीक।
अब जब नीचे से देखोगे, अब बताओ साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कर्ण बटे लंब, ठीक। ऐसे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो कर्ण बटे आधार, ये किसका सूत्र हो जाएगा? आपका सेक थीटा। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? आपका कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार टेन थीटा। इसी प्रकार से कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा और आधार बटे लंब कॉट थीटा होता है, ठीक। और आइए देखते हैं हम ये तो आपका से फार्मूला होगा। इसके बाद साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cos कोसेक थीटा होता है। इसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/sec थीटा। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cosec थीटा होता है, ठीक। इसी प्रकार से कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? बताओ 1/sin थीटा होगा। इसी प्रकार से सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cos थीटा। इसी प्रकार से अगला आपका tan थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा होता है। तो cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? बताओ 1/tan थीटा हो जाएगा, ठीक। साइन थीटा का उल्टा 1/cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा 1/sec थीटा, tan थीटा का उल्टा 1/cot थीटा, cosec थीटा का उल्टा 1/sin थीटा और sec थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है, ठीक है ना। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले स्टेप पर। आप इसको नोट भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं इसके बाद आपका आगे फॉर्मूला। इसके बाद आपका होता है, एक होता है आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका मान 1 होता है, ठीक। कैसे होता है इसको चाहे आप सिद्ध कर लो। बताओ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/sin थीटा। साइन थीटा कट गया क्या? 1। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा? 1। इसी प्रकार से दूसरा आपका होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1। तीसरा इसी प्रकार से होता है आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं आपको लेकर। 3 सूत्र ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। दूसरा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका? 1। बताओ अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो 1 ये प्लस उधर जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तब क्या होगा आपका? 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस साइन है उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस है उधर जाएगा प्लस में आपका tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर हम tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है इधर आएगा -1। यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक। अगला आ जाओ आप। बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार से अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है +1 है इधर भेज दो -1, तो आपका क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इतना फॉर्मूला आप लोग याद कर लो तो आपको त्रिकोणमिति बहुत ही सिंपल। बाकी ये अब आया कहाँ से है? ये और ये, ठीक। इसका निगमन हम आपको पार्ट 2 वीडियो में कराएंगे। अब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन भी करा देते हैं जबकि हमने इतना सूत्र आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो देखो हम आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1, ठीक है ना।
देखिए अब लेके चलते हैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी समकोण है। पहला कह रहा है आपका एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज आपका क्या है ABC, जिसमें कह रहा है आपका कोण भी समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, यही 90 अंश का होता है। ठीक है, इसके बाद का है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB के बीच की दूरी कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपको पहला निकालना है साइन A और किसका मान निकालना है कॉस A का मान निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको साइन C और कॉस C का मान निकालना है। ठीक है ना, तो अब देखिए आप करोगे क्या। सबसे पहले साइन A बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए इसमें हम मान लीजिए ये आपका A है, ध्यान से देखना जो A होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, यानी ये आपका इसमें लंब है और जो बचता है वो क्या होता है आधार होता है। कर्ण हमेशा आपकी फिक्स होती है जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। ठीक है, इसमें आपका थीटा ये है तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। हम क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कर्ण तो हमको पता नहीं तो कर्ण का मान निकालना होगा तो किससे निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। लिखो क्या लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। होता क्या आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है कुछ नहीं हमको निकालना, ये क्या है आपका 24 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जोड़ो आपका कितना हो जाएगा। देखो 9 6 15 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 625 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लगेगा आपका वर्गमूल 625, और 625 का जब वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा आपका 25, 25 पर सही हम 625, यानी कर्ण का मान कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। जब आपको साइन A और किसका मान निकालना है हमको कॉस A का मान निकालना है। कॉस A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ध्यान से देखो अगर आपका थीटा ये हमने पहले ही बताया था जो थीटा होता है उसी के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। इस बार थीटा A है तो लंब आपका ये होगा आधार, ये और कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो लंब बताओ, लंब क्या है इसमें 7 और कर्ण क्या है आपका 25, तो 7 बटे 25। कॉस A का मान सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी थीटा इस बार भी है तो ये लंब है तो जो बचेगा क्या होता है आधार, यानी आधार क्या होगा आपका 24 बटे कर्ण क्या है आपका 25, दूसरा हो गया। अब हमको निकालना है साइन C, यानी इसको हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है और कॉस C का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन एक बार आप लोग ध्यान देना इस बार थीटा आपका बदल गया, पहले A था लेकिन इस बार आपका थीटा क्या है C है। तो बताओ थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, यानी इस बार लंब आपका कौन सा हो गया ये, और जो बचेगा वो क्या होगा आधार। तो साइन C इसके सामने ये लंब होगा और ये कर्ण हो गया तो क्या हो जाएगा आपका 24 बटे 25। इसी प्रकार से जब हम दूसरा मान देखेंगे आधार बटे आपका कर्ण है तो बताओ इसके सामने वाली भुजा ये लंब है तो आधार कौन सा होगा 7, तो 7 बटे 25, तो क्या हो जाएगा आपका 7 बटे 25। ठीक है ना, समझ में आया। हमेशा याद रखना इसमें जब भी आपका देखो जो आपका थीटा होता है, जैसे
अगर आपका कोई भी त्रिभुज है, अगर ये आपका थीटा है तो इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब। ये हमेशा आपका कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। ये थीटा है आपका तो ये भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, मतलब क्या होगा, लंब होगा। और कर्ण हमेशा आपकी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और कर्ण हमेशा आपका 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, और जो बचेगा वही क्या होगा, आधार। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2 में कराएंगे। प्रतिदिन आपका त्रिकोणमिति का बाय स्टेप बाय आता रहेगा। ठीक है ना, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और